हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग सेंटर बाई राहुल सर में। आइए देखिए विद्युत शक्ति हम लोग कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें हम लोग विद्युत शक्ति कैसे निकालेंगे, कितने वाट का बल्ब होगा तो वो कितना एनर्जी खपत करेगा प्रति सेकेंड, ये सब आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। और अंत तक आप बने रहिएगा तो आप अपना बिजली बिल भी निकालना सीख जाइएगा। देखिए कीड़ा लग रहा है बल्ब, बारिश हुआ है ना आज। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी परिपथ में, परिपथ क्या होता है, जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो किसी भी परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। ओके, सूचित किया जाता है। डिफिनीशन आप इंग्लिश में भी जान लीजिए। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट इज कॉल्ड पावर। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, पर यूनिट बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, इज कॉल्ड पावर। देखिए पावर को इंग्लिश में पावर लिखते हैं तो ये यहीं पे आप जान लीजिए। अब देखिए व्यय की गई ऊर्जा की दर, यानी शक्ति को आपने P बोला तो देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू ऊर्जा, ऊपर लिखिएगा ऊर्जा, और दर का मतलब होता है समय, यानी एनर्जी बाई टाइम। आपने लिखा, ठीक है। एसआई मात्रक मुझे बनाना है, एसआई यूनिट शक्ति का, तो क्या बनाएंगे, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहाँ ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। तो कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी जूल मान लीजिए। ये समय है तो सेकेंड, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। इसका मतलब पावर का जो एसआई मात्रक होता है, इसी चीज़ को बोला जाता है वाट। क्या बोला जाता है, वाट। आप बल्ब खरीदने जाते हैं मार्केट, अमलेश जी के पास सरवाड़ा बाज़ार पे, तो कहते हैं 9 वाट का बल्ब दे दीजिए, 10 वाट का बल्ब दे दीजिए, 40 वाट का बल्ब दे दीजिए, 20 वाट का बल्ब दे दीजिए। आप रोशनी के लिए तो बल्ब लाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जितना ज़्यादा वाट का लीजिएगा उतना ज़्यादा एनर्जी खपत करेगा वो। कैसे करेगा तो मैं निकाल के बताऊंगा कितना जूल लेगा वो। एक चीज़ यहाँ आप जान लीजिए, 1 वाट अगर कोई पूछ दे कितना होगा, तो देखिए बाबू, कहीं भी यूनिट 1 माना जाता है तो 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर कोई बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी को वो खपत कर दे तो कहा जाएगा कि उसकी क्षमता 1 वाट है। लगे हाथ ये भी आप जान लीजिए, 1 किलोवाट बराबर, किलोवाट का मतलब 1000 वाट। ओके, डब्ल्यू से सूचित कर दें इसे। फिर 1 HP बराबर हर्ट्ज पावर, जिसको अश्व शक्ति कहते हैं हिंदी में, 746 वाट। इसका इसलिए यूज होता है कि बड़े बड़े मशीनों का जो हम लोग शक्ति मापते हैं वो हॉर्स पावर में मापते हैं या किलोवाट में मापते हैं। तो ये दोनों आप ये इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, तो अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसका आप नोट्स तैयार कर लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए इस कैसे राहुल सर ने बताया। अब मान लीजिए यहीं पे कोई बल्ब 50 जूल एनर्जी 5 सेकेंड में खपत कर रहा है, तो कितने वाट का बल्ब है, 5 से ये कट जाएगा 10, और जूल प्रति सेकेंड क्या कहलाएगा, वाट। यानी वो बल्ब कितने वाट का है, तो सर 10 वाट का है। आप बता दीजिएगा। देखिए ज़रा यहीं पे क्वेश्चन कैसे बदल के पूछ लिया जाता है। पूछूं, ये बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि कोई बल्ब है वो 60 जूल एनर्जी 60 जूल
एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे जो कह देंगे 60 वाट का बल्ब है, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो देख लेंगे कि समय यहाँ ऐसा यूनिट में नहीं दिया है। किस में दिया है? मिनट में दिया है। तो सबसे पहले ये तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, आप जानते हैं। एनर्जी 60 जूल है, बल्ले बल्ले है, एकदम चंगा है। लेकिन टाइम बच्चा क्या करेगा? लिख देगा 1 मिनट दिया है काट के 60। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। तो यहाँ 60 सेकेंड से भाग देंगे, 0 से 60 से 60 कट गया, कितना आएगा? 1 वाट आ जाएगा। आप जूल प्रति सेकेंड भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन यूनिट आप लोग छोड़ देते हैं तो वो गलत माना जाता है। यूनिट कभी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप छोड़िएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जो बिजली बिल हम लोग निकालते हैं, 1 यूनिट में कितना होता है? 1 यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक, जिसका हम लोग बिजली बिल देते हैं, या आप इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 यूनिट में कितना जूल होगा? देखिए बाबू, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट में मैंने अभी बताया था 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है ना। तो टाइम को नहीं बदलिएगा ऐसे यूनिट में। तो यहाँ देखिए 3600 सेकंड हो गया, ठीक है, आपने समझा। यही बिजली बिल निकालिएगा आप अपने घर का, कैसे निकलेगा बता रहा हूँ। तो ये सेकंड में बदल दिया आपने। देखिए 36 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36, और 3 और 2 5, यानी 10 के पावर 5। कभी भी साइंटिफिक तरीके से नंबर को लिखने के लिए 1 और 9 के बीच में पहले नंबर को लिखा जाता है। तो ये तो 36 है, 1 9 से ज़्यादा है। 10 से भाग देंगे तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा। देखिए 10 से भाग दिए, डिजिट एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 3.6। ये देखिए 5 बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। मैथ में आप पढ़े हैं, 10⁶ जूल। यानी 1 यूनिट में कितना जूल? तो 3.6 इंटू 10⁶। कैसे याद रखिएगा? 3 का डबल आप पॉइंट लगाइएगा, और यहाँ 10 का यही लास्ट नंबर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बीच में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप समझिए साइंस को करीब से, और साइंस में आप नंबर नहीं छोड़िए। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैं लाइन बाय लाइन इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा ना कि आपका थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल तो आप छोड़ोगे ही नहीं। चलो आ जाओ, ये आपने जान लिया। अब पावर के 2-4 फार्मूला जानेंगे हम लोग कि पावर को और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। ओके, देखिए पावर का फार्मूला जान लेंगे, और उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, टाइम रहेगा तो। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हो, देखा करो। देखो मान लो 40 वाट का कोई बल्ब उठा लाया, 40 वाट का कोई बल्ब उठा लाया है, तो जानते हो इसका मतलब क्या है? वो 1 सेकेंड में 40 जूल एनर्जी खपत कर जाएगा, ठीक है। वो 1 सेकेंड में, क्यों? क्योंकि 40 वाट का मतलब हुआ 40 जूल प्रति सेकेंड, यानी 40 जूल खपत करेगा 1 सेकेंड में 40 वाट। 20 वाट का बल्ब होगा तो 20 जूल 1 सेकेंड में, 25 वाट का होगा तो 25 जूल। तो मान लीजिए 40 वाट का बल्ब है और 1 घंटा या 2 मिनट जला है आपके घर में, कितना जूल एनर्जी खपत करेगा ये? देखिए पावर इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो? एनर्जी बाई टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग एनर्जी बाई पावर नहीं लिख सकते हैं, टाइम चला जाएगा, यहाँ पावर आ जाएगा। यहाँ ज़रा गौर कीजिए, एनर्जी कितना दिया है? 40 वाट दिया है ना, पावर दिया है आपको, सॉरी, टाइम निकालना है तो पावर दिया है, एनर्जी यानी यहाँ पे टाइम निकालना है ना, तो टाइम आ गया एनर्जी बाई टाइम। टाइम ये वाट दिया है आपको, पावर और टाइम भी दिया है, तो एनर्जी पूछेगा। हाँ ठीक है, यहाँ सॉरी मिस्टेक कर दिया था मैंने, एनर्जी पूछेगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, पावर इंटू टाइम।
पावर तो है 40 वाट, लेकिन टाइम तो मिनट में है, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड। देखिए बढ़ चौक 48 होगा ना, और डबल जीरो, इसका मतलब हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी को खपत करेगा। कैसे लिखा मैंने, ज़रा देखिए, 48 गुने 10 के पावर 2 लिख सकता था मैं, तो यस, 1 9 के बीच में नहीं, तो 10 से भाग, तो 10 से गुना, भाग दिया 4.8, आइए जुट गया 10⁻³ जूल। समझ में आया मैंने कैसे किया? ठीक है, तो समय दिया रहे और पावर दिया रहे तो आप एनर्जी नहीं, यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि पावर और एनर्जी टाइम में क्या संबंध है, समय बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा। ज़रा देखिए, रेसिप्रोकल है ना, एनर्जी बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे कोई तीनों में से 2 दिया रहे तो एक आप निकाल दीजिएगा। आइए, पावर का फॉर्मूला आपने ये देखा है, एनर्जी बाई टाइम, और पावर का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए दोस्तों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत धारा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब ना हम लोग ऊर्जा खपत करते हैं। बहुत सारे एनर्जी में परिवर्तन होता है, साउंड एनर्जी में भी परिवर्तन होता है। तो एनर्जी होता है I² अब यहाँ ये 2 चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये I क्या है, I है विद्युत धारा, I क्या है, विद्युत धारा। SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से। कैसे ये पथ में जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, R क्या है, तो R है प्रतिरोध, जो धारा के बहाव का विरोध करता है। इसका SI मात्रक ओम, जो ये साइन से दिखाया जाता है, ओम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, तो आप जानते हो समय है, टाइम है। तो अगर I धारा R प्रतिरोध के साथ T समय तक फ्लो होगा, यानी किसी चीज़ में प्रवाहित होगा चालक पदार्थ में, तो कहा जाएगा कि उसमें E एनर्जी खपत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, E का वैल्यू इतना है, पुट करेंगे, पावर इज इक्वल टू समीकरण 1 तथा 2 से, इसके जगह पे ये नहीं पुट कर सकते हैं, I² आप बाटा में T, टाइम से टाइम कट गया, पावर का एक फार्मूला बन गया ना I²R, तो एक फार्मूला यहाँ बना, एक फार्मूला यहाँ है। ठीक है, 2 फार्मूला बना, यानी प्रतिरोध रेसिस्टेंस दिया रहे और विद्युत धारा करंट दिया रहे, तो आप करंट का देखिए, मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा है, किसी चालक पदार्थ से, किसी भी परिपथ से 2 ओम रेसिस्टेंस के साथ, रेसिस्टेंस है चालक पदार्थ की, और 5 एम्पियर की धारा उससे प्रवाहित हो रही है, तो उसकी शक्ति बतानी है। तो कैसे बताइएगा, I²R। तो देखिए I का मान क्या है दोस्तों, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ 2 ओम। ठीक है, अब देखिए 50 25 हो जाएगा ना, 25 एम्पियर का स्क्वायर ओम, तो ये पावर तो है तो वाट लिख दीजिएगा डायरेक्ट, 25 गुने 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 वाट। समझ में आया? यानी विद्युत धारा दिया रहे, प्रतिरोध दिया रहे, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, हम लोग पावर निकाल लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, ये अदिश राशि है, ये भी जान लीजिए। एमीटर से मापा जाता है, एक यंत्र होता है जो सीरीज में लगा होता है। अब ये आपने देखा, तो पावर का लगे हाथ एक और फॉर्मूला देख लीजिए, ओम के नियम से, ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR, यानी I बराबर V बटा R, I बराबर V बटा R। तो V का मान, R का मान पुट कर लीजिए, R यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा, तो V बटा I आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको समीकरण, फिर यहाँ 1 है और इसको समीकरण 3 मान लीजिए, क्योंकि वहाँ 2 आप मान चुके थे। समीकरण 1, इसको आप क्या मान लीजिए, 1 2, तो इसे 4 मानिए, ये 3 मान लीजिए समीकरण, और ये 4 मानिए। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, ज़्यादा तेज हो जा रहा है,
अच्छा, बच्चे सबका कहना है कि ज़्यादा तेज़ हो रहा है, नहीं होगा तेज़। चलो देखो, आर यहाँ है और यहाँ भी है, तो पावर के लिए फॉर्मूला जो है आई स्क्वायर आर, तो अब तो आर का मान रखा जाएगा ना, ये तो आई स्क्वायर गुने भी बटा आई। क्यों रखा मैंने? क्योंकि आर का मान यहाँ भी बटा आई है, एक आई से एक आई कट गया, पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? भी आई। ठीक है, यानी तीसरा फार्मूला भी बन गया पावर का। देखिए, एक फार्मूला बना एनर्जी बाई टाइम, एक फार्मूला बना आई स्क्वायर आर यानी विद्युत धारा दिया रहेगा तो उसका वर्ग गुने प्रतिरोध, एक बना विभव दिया रहेगा विभवांतर और विद्युत धारा। विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, ये भी जान लीजिए, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। ठीक है, तो इतना आपने जाना। चलिए अब यहाँ से या फिर यहीं से ये मिटाते हैं, मिटा देते हैं। ओम का नियम तो आपने देख रखा, देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कितना इक्वेशन था? थर्ड था ना। अब हम लोग ओम के नियम से ही, ओम के नियम से आप देखें आई बराबर भी बटा आर, तो भी का मान आई आर नहीं हो जाएगा। समीकरण 1 4 आया था, ये 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा चलो चौथा समीकरण आया था, यहाँ लिख देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा समीकरण क्या आया था हम लोगों का? चौथा समीकरण आया था ना पावर का भी आई। ठीक है, अब ये चौथा समीकरण था, तो समीकरण 4 और 5 से देखिए, भी का मान पुट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भी का मान यहाँ से लाके यहाँ रखा जाएगा। समीकरण कितना? 4 तथा 5 से, ओके, P बराबर डायरेक्ट रख दो भी का मान, आई आर गुना में क्या है? आई है, आई से आई का गुना कीजिएगा तो आई स्क्वायर आर। तो ये भी पावर का फॉर्मूला एक बना। करंट दिया रहे, अच्छा वो तो निकाल ही दिया था ना मैंने, ये तो अच्छा आप लोगों का कहना है कि ये निकाल दिया था। चलो आई का मान रख के देखा जाए। चलो हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ ये तो निकाल लिया था हम लोगों ने। आई का मान भी बटा आर, यहाँ आई का मान रखा जाएगा। लीजिए, ये आई का मान यहाँ लिखेंगे। समीकरण 4 में आई का मान रखने पर, लीजिए, तो P इज इक्वल टू भी इंटू आई का मान भी बटा आर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा पावर का? भी स्क्वायर बटा आर, यानी वोल्टेज और प्रतिरोध दिया रहे तो भी पावर निकल जाएगा। देखिए पावर का क्या क्या फॉर्मूला बना, एनर्जी बटा टाइम, दूसरा बना वोल्टेज बटा विद्युत धारा, तीसरा बना आई स्क्वायर आर विद्युत धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध, चौथा बना भी स्क्वायर बटा आर। ये सब पावर का फॉर्मूला बना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मैं कुछ न्यूमेरिकल और समांतर क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन प्रूफ करूंगा, तो आप अगला पार्ट भी ना देखना भूलिए, यानी ज़रूर देखिएगा। और ये तो आपको अगर समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में साइंस यानी फिजिक्स के साथ।